नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में भारत की बढ़ती ताकत को देख चीन ने भारत से झगड़ा मोल लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब उसके सैनिकों की गर्दन और कमर की हड्डियों को तोड़कर उन्हें रेबीज से ग्रस्त किसी कुत्ते की तरह मार डाला गया। इसकी बौखलाहट में उसने भारत के लोगों पर जासूसी शुरू कर दी थी, जिसको देखते हुए तुरंत प्रभाव से भारत ने चीन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और मोबाइल ऐप्स भारत में बैन कर दिए थे, जिसकी तारीफ अब दुनिया के कई देश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि चीन के प्रोपेगेंडा से वे अपने देश को कैसे बचाएं। मगर विश्व गुरु की तरह भारत ने उन्हें ये राह भी दिखाई। इसका चीन पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसके चलते बहुत से देशों ने चीन से जो आईटी सेक्टर में व्यापार करना चाहते थे, अब वे चीन से अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, जिसके चलते चीन की साख अब पूरी दुनिया में गिरती जा रही है। और इसका बहुत बुरा असर चीन की अर्थव्यवस्था और शेयर मार्केट पर सीधा पड़ रहा है। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत बड़ी है, मगर उसके खर्चे भी उतने ही बड़े हैं। जैसे आप और हम लोग हैं, हमारी जितनी इनकम होती है उसी हिसाब से हमारे खर्चे भी होते हैं। कोई बहुत रईस आदमी होता है तो उसके खर्चे भी उतने ही बड़े होते हैं जितनी उसकी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं। तो ये सीधी सिंपल सा रूल है, ये देशों के साथ भी इसी तरह से लागू होता है। खैर, अब चीन जो है अपने देश के लोगों को भूखा मरने से बचाने के लिए बहुत से देशों का साथ चाहता है, लेकिन दुनिया की महाशक्तियों को मालूम है कि वो अब चीन के साथ खड़े नहीं रह सकते, इसलिए वो खुलकर भारत के समर्थन में आ गई हैं। गलवान में भारत और चीन के बीच हुए हिंसक संघर्ष के बाद महाशक्तियों ने भारतीय सेना के शहीदों के लिए संवेदना जाहिर की है और चीन की सेना पर उकसाने का आरोप लगाया है। भारत के सैनिकों का शहादत पर दुनिया की महाशक्तियाँ तकलीफ महसूस कर रही हैं। भारत को दुनिया का ये समर्थन अब चीन को डराने लग गया है। भारत को रफाल जैसा घातक लड़ाकू विमान देने वाले फ्रांस ने किस तरह गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि फ्रांस की सेना भारतीय सेना के शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी है। दोस्तों, ये बात वो मौखिक तौर पर भी कह सकती थी, लेकिन उन्होंने इसको रिटन लेवल पे कहा, यानी उन्होंने उसको लिखकर कहा है कि चीन के लिए इस बयान के द्वारा जो है उसे डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि लिखकर जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने कहा है कि जो फ्रांस की सेना है भारतीय सेना के शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी है, यानी कि वक्त आने पर इन शहीदों के जो परिजन हैं उनकी आवाज़ पर अगर भारत ने चीन पर हमला किया या चीन ने भारत पर हमला किया तो उसके जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना के समर्थन में फ्रांस की सेना खड़ी होगी। चीन के लिए इस बयान को फ्रांस का कड़ा संदेश माना जा रहा है। दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से शामिल रफाल भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है और परिष्कृत उदाहरण है, जो कि आपको मालूम है कि अमेरिका के F-16 से भी बेहतरीन लड़ाकू विमान माने जाते हैं। अब वो भारत के पास है, लेकिन भारत और फ्रांस की दोस्ती रणनीतिक साझेदारी से कहीं ज़्यादा है। फ्रांस के साथ जारी विवाद के बीच फ्रांस से आई एक खबर ने चीन को साफ संदेश दे दिया है कि भारत और चीन के बीच जारी विवाद में फ्रांस भारतीय सेना के साथ है। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने गलवान घाटी में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे अपने पत्र में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने कहा कि यह जवानों, उनके परिवार वालों और देश के लिए एक झटका है। इस मुश्किल घड़ी में मैं दोस्त भारत के प्रति फ्रांस सेना की तरफ से दोस्ती प्रकट करती हूँ। और ये रिटर्न में देने का मतलब है कि एक तरह से समझिए कि कोई बड़ा एग्रीमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से फ्रांस ने लिखित तौर पर भारतीय सेना का समर्थन कर दिया है और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस बात को आप जो है पूरे देश के साथ साझा करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि कोई देश रिटर्न में ये लिख कर दे कि हम आपकी सेना के साथ खड़े हैं। गलवान शहीदों को श्रद्धांजलि चीन को फ्रांस का संदेश है और फ्रांस की भारत से दोस्ती सिर्फ संवेदनाओं तक सीमित नहीं है। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने भारत को अच्छा दोस्त बताते हुए रक्षा मंत्री से मुलाकात करने की बात भी कही है। साफ है, इस वक्त भारत के रक्षा मंत्री से मुलाकात की बात चीन को कड़ा संदेश है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच फ्रांस ने भारत को मिलने वाले रफाल लड़ाकू विमानों की संख्या भी बढ़ा दी है। अब भारत को पहली खेप में 4 के बजाय 6 जो है लड़ाकू विमान यानी रफेल के जो पहले जो 4 लड़ाकू विमान मिलने वाले थे, अब वो 6 लड़ाकू विमान मिलेंगे। 27 जुलाई को मिलेंगे ये जो विमान है। और आपको बता दें कि फ्रांस दुनिया की एक महाशक्ति है जो चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़ी है। वैसे तो भारत की सेना अपने दम पर चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत की फ्रांस जैसी महाशक्तियों से दोस्ती भी चीन को भारी पड़ सकती है।
फ्रांस जैसी महाशक्ति के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका भी गलवान के शहीदों के साथ है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और चीन की सेना के साथ साथ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को दुष्ट तक कह दिया था। अमेरिका भारत के खिलाफ मोर्चे खोलने वाली चीन पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है और इसके लिए उसने अपने बहुत सारे जंगी जहाज़ जो हैं वो साउथ चाइना सी और हिंद प्रशांत महासागर के आसपास भेज दिए हैं। चीन अमेरिका के बीच की खाई और बढ़ी है, जिसके चलते अमेरिका भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है। भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती जितनी मजबूत होती जा रही है, चीन और अमेरिका के बीच जो है उसकी ये खाई उतनी ही बढ़ती जा रही है। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भी उन देशों में शामिल है जिसने गलवान के बाद सबसे पहले भारतीय सैनिकों के साथ संवेदना जाहिर की थी। और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा था कि चीन के साथ हुए विवाद में भारत के जिन जवानों की जान गई है उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दुख की घड़ी में हम उन जवानों, उनके परिवार, उनके चाहने वालों और भारत के लोगों के साथ हैं। और गलवान के शहीदों के प्रति संवेदना प्रकट करने वाले अमेरिका ने चीन को खरी खरी सुनाई भी थी। लद्दाख में जारी संघर्ष की वजह से चीन की विस्तारवादी नीति को एक बहुत ही बड़ा खतरा भी बताया था अमेरिका ने। अमेरिका चीन की हर चाल को पहचानता है और चीन भी इस बात को समझता है, इसलिए बार बार भारत को अमेरिका से दूर रहने की नसीहत देता है। लेकिन चीन जिस तरह का मोर्चा भारत के खिलाफ खोले हुए है, भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंध और ज़्यादा मजबूत होने तय हो गए हैं, क्योंकि इस मुश्किल समय में भारत को ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत होगी और अमेरिका भारत को हथियार देने के लिए तत्पर है। इस बार आपको बता दें कि हर बार जब भी कोई जंग का माहौल बनता था तो उस समय पर इजराइल और रूस जो थे वो अपने हथियार भारत को देने के लिए तैयार रहते थे मुश्किल समय में भी, जबकि युद्ध के समय पे कोई भी देश जो है किसी अन्य देश को हथियार मुहैया नहीं कराता है। लेकिन इस बार इस मुश्किल के समय में खुद अमेरिका ही आगे से आकर भारत को किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता देने के लिए तैयार है और खुद अपने हथियार भारत को देने के लिए तैयार खड़ा है। इसके अलावा अमेरिका ने कोरोना के इस मुश्किल भरे समय में भी जब भारत ने अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बड़ी खेप पहुंचाई थी तो अमेरिका ने भी भारत के लिए लगभग 10,000 वेंटिलेटर्स जो है भारत को मुहैया कराने का वादा किया है, जो भारत में जल्द ही पहुँचने भी वाले हैं, जो भारत को इस मुश्किल समय में कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। अमेरिका और फ्रांस जैसी महाशक्तियां अगर भारत के समर्थन में खुलकर आ गई हैं तो जो देश चीन से पीड़ित हैं उन्हें भी भारत में उम्मीद दिखाई दे रही है। चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा किया है, अब तिब्बत के लोग भी भारतीय सेना का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले ताइवान के लोग भी गलवान के बाद भारत के पक्ष में खड़े हो गए थे। चीन के साथ भारत के बढ़ते तनाव के बीच जापान की नौसेना ने तो भारत के साथ युद्धाभ्यास करके चीन को बड़ी चुनौती भी दे दी है। अब सोचिए ये उस समय में हुआ है जब चीन के साथ युद्ध का माहौल है, उस समय में जापान जो है वो भारत की नौसेना के साथ युद्धाभ्यास करके ये सिद्ध करती है कि अगर मौका पड़ा तो साउथ चाइना सी में भारतीय नौसेना और जापान की नौसेना मिलकर चीन का मुकाबला करेंगी। और उस समय पर जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट होंगे या बंदरगाह होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाह होंगे, क्योंकि वहाँ से साउथ चाइना सी और जापान तक पहुँचने के लिए भारतीय नौसेनाओं को सबसे ज़्यादा आसानी होगी। भारत में 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किए जाने के फैसले से चीन में इस तरफ से इस कदर हड़कंप मच चुका है कि वहाँ इस बीच भारत के नेपाल के चाइनीज़ पावर प्रोजेक्ट से बिजली न खरीदने की मांग भी तेज हो रही है। सोच लीजिए, यानी कि अब पूरी दुनिया में, यानी कि नेपाल में भी अब ये बात समझ में आने लगी है कि अब वो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। उनका जो प्रधानमंत्री है ओली, वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है और जो है वहाँ की जो जनता है वो खुद उनसे अब नाराज़ रह रही है। और नेपाल में ही नेपाल की जनता अब जो है खुलकर भारत के समर्थन में आने लगी है और अपनी सरकार को कोस रही है। चीन की कई कंपनियां नेपाल में पावर सेक्टर में खूब निवेश कर रही हैं और ऐसी कंपनियों से बिजली खरीदने से इन चीनी कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। पिछले दिनों नेपाल ने चीन के इशारे पर भारत के साथ सीमा विवाद उठाया था। इसके अलावा लिपुलेख और काला पानी समेत दूसरे इलाकों पर अपना दावा ठोका था। भारत सरकार चीनी ऐप्स को बैन करने से चीन परेशान है और चीन के वाइबू सोशल मीडिया पर भारत की तरफ से लगाया गया बैन #India bans 59 चाइनीज़ ऐप्स टॉप ट्रेंड कर रहा था। भारत सरकार के इस फैसले को लेकर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों में चीनी कंपनियां भारत की तरह ही ऐप्स पर बैन लगाने की अब मांग
करना शुरू कर चुकी हैं। चीन के लोग इस बात से भी परेशान हैं कि भारत के फैसले से चीन की कंपनियों पर बड़ा असर पड़ेगा और इससे चीन में भी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। सोशल मीडिया पर यूज़र्स भारत की ओर से चीन में भेजे जाने वाली कैंसर की दवा को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूज़र्स का कहना है कि अगर भारत से कैंसर से जुड़ी कई अहम दवाएं चीन में आनी बंद हो गई तो चीन के लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। चाइनीज़ ऐप के बैन किए जाने के बाद से भारत के फैसले की कई देशों पर तारीफ हो रही है और अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो ने भारत की तारीफ की है। जानकारों का मानना है कि चीन के ज़्यादातर ऐप और चाइनीज़ कंपनियां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद ही खतरनाक ऑप्शन है। भारत सरकार को इन चाइनीज़ ऐप्स को बंद किए जाने के बाद से अब हुआई और ZTE कंपनियों के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मांग जो है भारत समेत पूरी दुनिया में उठने लगी है, जिसका असर ये हुआ है कि चीन अब घबरा गया है और अब बातचीत की टेबल पर अपनी आवाज़ को नरम करके बैठा है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर से आप क्या समझते हैं, इस बारे में अपना विचार जो है यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।